पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमेटी का एक और ऐसा गलत मुतालबा सामने आ गया जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा की अमन और अमान की सूरत हाल मजीद बिगड़ने के इम्कानात पैदा हो गए। तंजीमी कमेटी ने मुतालबा किया है कि फौज को 245 के तहत जो तैनाती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसको खत्म किया जाए और फौजी इनखला का मुतालबा किया गया है। अगर फौज इस मुतालबे के बाद अपने आप को वहां से इनखला कर लेती है तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस या वहां की सीटीडी दहशतगर्दी की मौजूदा लहर का मुकाबला कर पाएगी? इसका अंदाजा तहरीक इंसाफ को हरगिज नहीं है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि वो एहतिजाजी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, इस किस्म के मुतालबे कर रही है कि वहां फौज को जो है उन इलाकों से निकल जाना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है, पारा चनार में हो, बन्नू में हो, कुरम में हो, तीरा में जो है जिस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई हुकूमत के बस में नहीं रहा और हर रोज जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है 190 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। दहशतगर्दी की लहर ने पूरे सूबे को अपनी लपेट में ले रखा है और वो जमशुदा जो अजला हैं वहां इस वक्त सूरत हाल खासी तशवीशनाक दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा कि फौज इन इलाकों से चली जाए, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत और वहां की पुलिस और वहां की सीटीडी इन हालात को जो है वो कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी का 96% बजट सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च कर दिया गया है। 4% बजट से न जो है वो ट्रेनिंग मुकम्मल हो सकती है, न तरबियत और न साजो सामान और न ही ऑपरेशन के लिए कोई बजट खर्च किया जा सकता है। गोया सारा अगर बजट तनख्वाहों पर सर्व किया जाएगा तो फिर सीटीडी की कैपेसिटी क्या होगी, सीटीडी कैसे दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेगी? इस लिहाज से भी तमाम दीगर सूबों के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की सीटीडी के अफसरान की तादाद भी कम है और उनके अंदर ट्रेनिंग का भी शदीद फुकदान पाया जाता है। अब फौज के सामने एक बड़े वाज़े पिक्चर आ गई है कि अगर पीटीआई ये मुतालबा करे कि फौज इन इलाकों से चली जाए और फौज अगर वहां से निकल जाती है तो वो खैबर पख्तूनख्वा जहां बहुत से पुलिस स्टेशन रात 6 बजे के बाद शाम बंद कर दिए जाते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर पाती और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब खुद अपने ही इलाकों में सरेआम रात के वक्त घूम नहीं सकते। वहां पे इस वक्त सूरत हाल ऐसी है। इन हालात में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे सर्वाइव कर पाएगी? पहले ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर ये इल्जामात रहे माजी में कि 2021 में जिन दहशतगर्दों को वापस लाया गया था उनकी वजह से सूबे के हालात खराब हुए हैं। टेंशन बढ़ रही है इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन जो टेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है पीटीआई कि फौज को अगर उस सूबे से निकाला जाता है तो फिर उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त वहां पे फितना खारिज है और वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हैं और फिर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर भी बाज तजिया निगार और बाज दिफाई तजियाकार कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की को मेंटेन करना तो सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए किसी भी दहशतगर्दी के ऑपरेशन को करना और रोकना दहशतगर्दी को यह अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। अब देखना यह है कि पीटीआई के इस तंजीमी कमेटी के बाद फौज अपना मौकफ क्या देती है।